तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो काफी दिन हो गए हैं मैंने आपको हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में कोई न्यूज़ नहीं दी है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा जो ये चैनल है इस पे आपको कोई इंपॉर्टेंट अपडेट ना मिले। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रॉक लेसनर के रिटर्न अपडेट के बारे में। जब से एडम पीएस ने ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड किया है हमें वो देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अब एक अपडेट निकल के आ रही है कि किस टाइम बेसिकली हमें लेसनर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही हम बात कर लेंगे कि कितनी एक्चुअली क्रिएटिव फ्रीडम थी हमारे ब्रेव वाइट के पास जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे, और क्या वो अपने कैरेक्टर के साथ कुछ भी कर सकते थे, और क्या हमें फाइनली बाप और बेटे के बीच यानी कि रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक के बीच में बहुत जल्द ब्रेकअप देखने को मिल सकता है। उसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। तो हर बार की तरह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब इसको स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे अपडेट्स पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल की एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मालिक साहब विंस मैकमैन के बारे में। और देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे चेयरमैन साहब थोड़े से बिजी चल रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी अपडेट निकल के आ रही है कि लास्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर विंस मैकमैन मौजूद ही नहीं थे, और उस दिन रॉ की जो बागडोर है वो पूरी संभाल रहे थे जॉन लॉरेंटिस। क्योंकि पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से बताया जाता है कि विंस मैकमैन जो है वो एक लंबी प्रोडक्शन मीटिंग के बाद बिल्डिंग को लीव कर चुके थे और रॉक को आगे हैंडल करने के लिए वहां पे मौजूद नहीं थे। तो ये कुछ ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो अगर आपको इस वीक की रॉ पसंद नहीं आई तो उसमें विंस मैकमैन को कोई दोष मत देना, आप जाके पकड़ सकते हो जॉन लॉरेंटिस को। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं इस बार हमारे ब्रेव वाइट के बारे में ही। तो ब्रे वाइट के बारे में मैंने आपको लास्ट अपडेट दी थी कि कैसे हम सब लोग उनका रेसलिंग रिटर्न के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे ब्रे वाइट लगे हुए हैं किसी हॉलीवुड प्रोजेक्ट के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि हमें उनका रेसलिंग रिटर्न देखने के लिए और थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। लेकिन ब्रे वाइट को लेकर आपको सीन पता है कि जब तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे उनका उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैरेक्टर्स के ऊपर काफी क्रिएटिव कंट्रोल था। जैसे कि फिन का कैरेक्टर वो कैसे लेके जाना चाहते हैं, या फिर ईटर ऑफ वर्ड्स का कैरेक्टर वो कैसे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये सब जो बातें होती है कि एक कैरेक्टर का कितना कंट्रोल होता है सुपरस्टार्स के ऊपर, या फिर सुपरस्टार्स को कितना क्रिएटिव कंट्रोल दिया जाता है, एक्चुअली ये सब तो सुनने की बातें होती है, हमें एक्चुअली कुछ पता होता नहीं है। लेकिन अभी कुछ अपडेट निकल के आ रही है कि ब्रे वाइट को एक्चुअली कितना क्रिएटिव कंट्रोल था उनके कैरेक्टर के ऊपर। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर जेसन बेकर जो है, जो कि ब्रे वाइट के मेकअप आर्टिस्ट थे, वो बात करते हैं कि ब्रे वाइट और उनको काफी क्रिएटिव कंट्रोल दिया गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, लेकिन टेलीविजन में कुछ भी लाने से पहले उनके अप्रूवल चाहिए होती थी। बेकर का ये कहना था कि कैसे अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक मास्क बना रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले सेफ्टी होती है कि जो सुपरस्टार मास्क पहन रहा है वो ड्यूरेबल है या नहीं, वो कंफर्टेबल है या नहीं, उसको पहनने कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं होती है। ये सब चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऊपर की मैनेजमेंट पहले देखती थी और उसके बाद अप्रूवल देती थी। तो ये सुनने में काफी अच्छा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है अपने सुपरस्टार्स के बारे में सोचती है, भले ही हम डब्ल्यूडब्ल्यूई को कितना क्रिटिसाइज कर ले कि वो सुपरस्टार को रिलीज कर देती है, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, लेकिन इस पे तो शायद कोई इनकार नहीं कर सकता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सेफ्टी सबसे पहले होती है। हमारी आज की अगली अपडेट जुड़ी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलीज सुपरस्टार स्कारलेट एंड कैरियन क्रॉस के बारे में। तो आपको पता है कि कैरियन क्रॉस एंड स्कारलेट रियल लाइफ में पार्टनर्स हैं और अब एक साथ दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुके हैं। अब स्कारलेट तो एनएक्सटी के बाद मेन रोस्टर में नजर नहीं आई, लेकिन कैरियन क्रॉस मेन रोस्टर पे आने के बावजूद उनका कुछ खास इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन हमें पता है कि जब एनएक्सटी के अंदर स्कारलेट एंड कैरियन क्रॉस एक साथ थे तो वो हमें काफी कमाल कमाल के स्टोरी लाइन्स एंड परफॉर्मेंस दिया करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो मेन रोस्टर में देखने को नहीं मिली। लेकिन आपको पता है कि एनएक्सटी जो है ट्रिपल एच रन किया करते थे और मेन रोस्टर बेसिकली विंस मैकमैन रन करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या कभी विंस मैकमैन चाहते भी थे कि कैरियन क्रॉस एंड स्कारलेट एक साइड मेन रोस्टर में आए? तो डेव मेल्जर जो है वो इस बात को डिस्कस करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये प्लान था कि वो कैरियन क्रॉस एंड स्कारलेट की जोड़ी को तोड़ देंगे और फिर स्कारलेट वापस आएंगी और दोबारा से कैरियन क्रॉस को एज अ बिग स्टार पुश किया जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें प्लान हो रही थी, लेकिन ऑब्वियसली वो कभी हो नहीं पाई। वैसे सचमुच ही बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एनएक्सटी के अंदर जो सबसे बड़ा स्टार था, आपको पता है एनएक्सटी के अंदर कैरियन क्रॉस एनएक्सटी चैंपियन भी रह चुके हैं, वो वहां पे अनडिफीटेड भी थे, लेकिन जैसे ही उनको मेन रोस्टर में बुलाया गया सबसे पहले तो वो स्कारलेट से अलग हो गए और फिर उनको रिलीज भी कर दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि इन सब में हम कुछ नहीं कर सकते। हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है इस बार द मिस्टीरियोस से। और बहुत दिन से रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक के बीच में जैसा चल रहा है, हमें ना वो फीलिंग आ रही है कि किसी भी टाइम डोमिनिक जो है रे मिस्टीरियो को धोखा दे सकते हैं। वैसे रे मिस्टीरियो तो इस बात को एक इंटरव्यू के अंदर इनकार कर चुके हैं कि वो डोमिनिक को रेसलर करना नहीं चाहते। उनके हिसाब से आइडियल सिचुएशन तब होगा जब वो डोमिनिक को अपना मास्क दे दें ताकि डोमिनिक उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। लेकिन आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब भी कोई अच्छी चीज बनती है उसको विंस मैकमैन तोड़ना भी पसंद करते हैं, और सेम चीज हमें देखने को मिलेगी रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक के साथ में भी। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स हैं एंड्रयू जेरियन, उन्होंने तो लगभग इस बात को कंफर्म ही कर दिया कि उन्होंने एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोर्स से बात की है और बताइए ये जा रहा है कि डोमिनिक एंड रे का जो ब्रेकअप है वो काफी जल्दी स्टार्ट होने वाला है।
अब वो एग्जैक्टली कब होने वाला है उसके रिगार्डिंग कोई परफेक्ट डेट निकल के नहीं आई है, लेकिन आप समझ सकते हो कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर रेसलमेनिया का सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो अगर चीजें सब कुछ सही रही तो हो सकता है हमें अगले साल के रेसलमेनिया के अंदर एक फादर वर्सेस सन का मैच देखने को मिले। आज की जो हमारी अगली अपडेट है वो जुड़ी हुई है द ग्रेट खली के बारे में। और ग्रेट खली को हम में से कौन नहीं जानता। उन्होंने जब 2004 के अंदर डेब्यू किया था अंडरटेकर के साथ, तब कौन कह सकता था कि वो अंडरटेकर को हरा के इतने बड़े थ्रेट बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लेकिन ग्रेट खली ने ऐसा करके दिखाया, वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कुछ और साल परफॉर्म करने के बाद लास्ट ईयर उनको हॉल ऑफ फेम के अंदर भी इंडक्ट किया गया। लेकिन अब देख के लग रहा है कि उनके हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू खुद ही एक रिटर्न मैच टीज कर रही है उनके लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, और ये टीज किसके साथ हो रहा है? क्या हमारे हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के साथ चैंपियनशिप मैच होगा? और क्या ग्रेट खली रोमन रेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे? लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यू जिनके साथ उनका मैच टीज कर रही है वो उनके इंडिया के ही भाई दोस्त हैं, या फिर मैं कहूँ गुरु शिष्य हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शैंकी की, जिनको हम जिंदर महल की टीम में देखते थे। तो होता क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यू आउट ऑफ नोवेयर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये वाली पिक्चर पोस्ट करती है और वो हमें टीज करती है कि क्या हमें एक गुरु वर्सेस शिष्य यानी कि शैंकी वर्सेस ग्रेट खली के बीच में मैच देखने को मिल सकता है। अब प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है वो तो पता नहीं, क्योंकि ग्रेट खली अब रेसल नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी एज भी लगभग 50 के आसपास के हो गई है। हाँ, कभी कभी रॉयल रंबल के अंदर वो एक सरप्राइज एंट्री दे देते हैं, लेकिन एक पूरे मैच के अंदर परफॉर्म करना शायद ग्रेट खली भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलो जो भी हो, आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप ये मैच देखना चाहते हो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर या नहीं। आज की हमारी वीडियो की फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। और ब्रॉक लेसनर जब से सस्पेंड हुए हैं स्मैकडाउन के एपिसोड से, अब उसको हुए तो शायद 2-3 हफ्ते ही हुए होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमने ब्रॉक लेसनर को कब से नहीं देखा है। और आप अगर मेरे चैनल के एक्टिव व्यूअर हो तो आपने सुना होगा कि रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर का एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। और क्या वो 30 मैन रॉयल रंबल मैच के अंदर होगा या फिर एक 1-to-1 मैच होगा, उसके बारे में भी मैंने आपको अपडेट दिया है चैनल के ऊपर। और रिसेंटली ब्रॉक लेसनर को लेके एक और अपडेट देते हैं हमारे डेव मेल्जर, और F4 ऑनलाइन भी ये बात को कंफर्म करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जब भी सऊदी का शो होता है या फिर रेसलमेनिया होता है, उनके पास एज, ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग को बुलाने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि एज अभी रेगुलर टीवी के अंदर नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एज वो उस तरह से बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन नहीं बन पाए, क्योंकि आपको पता है कि जो सुपरस्टार सबसे कम आता है उनको देखने के लिए ही पब्लिक ज्यादा एक्साइटेड रहती है। और अब क्योंकि एज एक रेगुलर सुपरस्टार बनते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर जैसे उसका बॉक्स ऑफिस अपीयरेंस ना हो। इसलिए ये बात कंफर्म होती है कि जनवरी से रेसलमेनिया के टाइम के बीच में शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादातर ब्रॉक लेसनर को ही यूज करने वाली है। तो ये आप कह सकते हो कि हमारे लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम अपीयरेंस करे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लेकिन सिर्फ हमारे चाहने से तो नहीं होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू को स्टोरी लाइन भी चलानी होती है। लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट को सच माने तो रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के बीच में आप ब्रॉक लेसनर के काफी सारे अपीयरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे